नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी अपडेशंस हैं वो जर्मनी से रिलेटेड हैं। तो जर्मनी से रिलेटेड हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स के लिए। वी आर एक्सक्लूसिवली डीलिंग विद द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ देयर। पेशेंस हैं तो आपको इंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट जर्मनी के अंदर मिल सकती है। तो आज की सबसे बड़ी जो अपडेशंस हैं कि APS की जो वेबसाइट है उसको हैक कर दिया है कुछ एलिमेंट्स ने। तो APS की वेबसाइट वर्किंग नहीं कर रही है। इसके ऊपर जो APS डिपार्टमेंट है दे आर वर्किंग ऑन, और बच्चे बड़े बहुत वरीड हैं, सर अभी क्या करें, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। देखिए, APS जो इंट्रोड्यूस किया था जर्मनी गवर्नमेंट ने, उससे रिलेटेड भी हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं। APS चाइना में है, वियतनाम में, ऐसी 4-5 कंट्रीज़ में है। और अभी रिसेंटली हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए भी ये इंट्रोड्यूस किया है। APS का लाने का रीज़न सबसे बड़ा यही था कि बहुत सारे गलत एजेंट्स और गलत बच्चे जर्मनी का एडमिशन्स फेक डॉक्यूमेंट लगाकर एकेडमिक लगाकर अपना एडमिशन्स लेते रहे हैं, वीज़ास लेते रहे हैं, और बहुत सारी कंप्लेंट जर्मनी एम्बेसीज के पास आई। और इवन आप ये लेकर चलिए कि फेक ब्लॉग्ड अकाउंट, ऐसे चीज़ें भी देखने को मिली हैं जर्मनी एम्बेसीज को। फेक एकेडमिक, फेक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लगाकर जर्मनी के वीज़ास लेने की कोशिश की है। एक बहुत बड़ा स्कैम निकला था। जर्मनी एम्बेसीज आइदर वो मुंबई के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, इसको फाइंड आउट किया। फाइंड आउट करने के बाद ये सारी की सारी दिक्कतें होने के कारण उन्होंने ये APS इंट्रोड्यूस किया कि ये APS आने के कारण अभी जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जिसने जेन्युइनली अपनी डिग्रीज या एजुकेशन गेन की है, तो वो ही जर्मनी में एडमिशन और वीज़ा ले पाएंगे। तो और ये बहुत बिग रिलीफ है कौन से जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए, इंडियन जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट लगाकर बच्चों के वीज़ा अप्लाई किए जाते थे। तो APS के कारण अभी वहाँ की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, विदाउट APS दे आर नॉट गिविंग द एडमिशंस। दिस इज़ आल्सो ए प्लस पॉइंट है हमारे लिए, क्योंकि पहले क्या था कि हम ऐसे ही अप्लाई करते थे। तो अब ऑल द यूनिवर्सिटीज़ जो पब्लिक है दे आर सेइंग कि अपना APS भी साथ में हमें भेजे जब हम BPD करवाते हैं, या जूनियर असिस्ट के थ्रू या डायरेक्ट भी अप्लाई करते हैं। तो इवन जब APS आया था तो यहाँ पर APS का सर्वर भी डाउन रहा। काफ़ी दिन बच्चों ने जो डिफ़िकल्टीज फेस की। इवन APS को 6-6, 7-7 महीने भी लगे। तो अभी कंट्री की जो कंट्री है, जितनी भी कंट्रीज़ में इन्होंने APS इंट्रोड्यूस किया था, उन सब कंट्रीज से ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन है, चाइना को भी क्रॉस करके। तो उन्होंने जब इंट्रोड्यूस ये सिस्टम किया था, उनको मालूम नहीं था कि ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स इंडिया में आ सकती है ड्यू टू ओवर एप्लीकेशंस पड़ती हैं, इनको हैंडल कैसे करना है। तो अभी जब APS डिपार्टमेंट को इसके बारे में पता चल गया तो वो अपने सिस्टम को बड़े स्ट्रीम लाइन पे कर रही थी। अभी ये कल जेस्टरडे हैक्ड हो गई है। तो बहुत सारे बच्चे हमें फ़ोन करना स्टार्ट कर दिया, सर इसके अभी क्या किया जाए। तो पेशेंस करें, तो इसका जो सोल्यूशन है बहुत जल्द जो उनकी एजेंसीज हैं वो फाइंड आउट करके इसको दोबारा एक्टिव करेंगी। तो APS में अगर आपको प्रॉब्लम है, टेस्ट एज की भी मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो डाली थी, जिन्होंने बैचलर में एडमिशन लेना है। मेरे 7 या 8 बच्चों ने ये टेस्ट एज का एग्ज़ाम दिया, अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले कंडक्ट हुआ था। उसकी बारे में भी अगर जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इवन जर्मनी से रिलेटेड फ्री स्टडी इन जर्मनी से रिलेटेड हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है। उसके अंदर आपको 200 से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी, और उनके अंदर नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरी हैं, एडमिशन्स कैसे ले सकते हैं, बैचलर वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, तो एडमिशन अप्लाई कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट से कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये सारी की सारी वीडियोस मिल सकती हैं, और उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया। वहाँ जाकर हमारी ये प्लेलिस्ट चेक करें। हमारे पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। हर एक कंट्रीज़ के ऊपर हमारी प्लेलिस्टें बनी हुई हैं। किसी भी कंट्री में जाना है, एटलीस्ट अपने कंसल्टेंट का नॉलेज चेक करें, जैसे हमने उन वीडियोज़ के अंदर एक्सप्लेन किया है। ऐसी क्वेश्चनिंग जाकर आप अपने कंसल्टेंट से करें, ताकि आपके लाखों रुपए और आपका इंपॉर्टेंट टाइम बच सके। आपको ये सारी की सारी जो फ्री इंफॉर्मेशन है किसी भी कंट्री की हमारे चैनल के ऊपर मिल सकती हैं। हम ऑलवेज फैक्ट बताने की कोशिश करते हैं। तो अभी APS की मैंने अपडेशंस दे दी हैं। सेकंड क्या है, जिन बच्चों ने समर में जिन बच्चों ने मार्च में जर्मनी के अंदर जाना है, 2 इनटेक रहते हैं, अक्टूबर और मार्च वाला। तो अक्टूबर के भी फर्स्ट वीक में क्लासेस स्टार्ट होती हैं, मार्च के भी फर्स्ट वीक में स्टार्ट होती है, जिसको हम समर इनटेक कहते हैं। इनके पोर्टल ऑलरेडी ओपन है। 30 नवंबर तक इनकी डेडलाइंस हैं। 30 नवंबर तक आप एडमिशन्स अप्लाई कर सकते हैं। जिन कंडीशन इसमें यही है जिनके पास APS है।
अभी APS ही नहीं है तो मैं अप्लाई कैसे कर पाऊंगा। APS इज मैंडेटरी, मैं बार बार बता रहा हूँ। इवन बहुत सारे गलत कंसल्टेंट आपको मोटिवेशंस दे देते हैं मार्केट के अंदर, विदाउट APS आप अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा और एडमिशन, उनसे आपने प्रिकॉशंस लेनी है। ऐसे एजेंट आपको टोटली बेवकूफ़ बना रहे हैं। और कुछ कंसल्टेंट जो जर्मनी को डील नहीं करते, वो आपको कहते हैं कि जर्मनी में क्या करने जाना है, जर्मनी में कोई फ्री स्टडी नहीं है, जर्मनी तो अच्छी कंट्री नहीं है, वहाँ पे क्या करना है, ऐसे एक्सक्यूज़ करके आपको जर्मनी में अप्लाई ही नहीं करवाते। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि जिस कंसल्टेंट को नॉलेज नहीं है उसने ऐसे एक्सक्यूज़ करके आपको छोटी मोटी कंट्री में भेज देना है, वहाँ से भी आपने प्रिकॉशंस लेने हैं। और इवन अप्लाई करने से पहले जर्मनी का उस कंसल्टेंट को कितना नॉलेज है वो क्रॉस चेक जरूर करें। हमारी वीडियोस वॉच करने के बाद वो क्वेश्चनिंग उस कंसल्टेंट को करें, तो आपको ज्ञान हो सकता है। जो हम स्टेटमेंट यहां इस मंच के ऊपर देते हैं उसको क्रॉस चेक करें बाय पुटिंग इन गूगल और इवन विजिटिंग ऑन द वेबसाइट ऑफ द एम्बेसीज और BFS, तो आपको पता चल सकता है कि वी आर टेलिंग द फैक्ट, वी डू नॉट हाइड एनीथिंग, क्योंकि आपने हमें कंसल्टेंसी देनी है। तो जब हमने आपने हमें एंगेज कर लिया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी विल टेल द फैक्ट। आप किसी भी कंट्री के नेशंस हैं, इवन इनसाइड यूरोप में भी बैठे हुए हैं, आप जर्मनी में एज ए स्टूडेंट आना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन आपको ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं। हमारे आज की डेट में 70 से 80% क्लाइंट्स वो हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज लेते हैं हमारी कंपनी की, जस्ट आफ्टर वाचिंग आवर वीडियोस और हमारे नॉलेज को चेक करने के बाद। दे आर इवन लिविंग इन इंडिया और वर्ल्ड वाइड कंट्रीज, तो वहां से ही हमारी वीडियोस वॉच करने के दे आर कॉन्टैक्टिंग अस, आइदर फॉर स्टूडेंट वीजा है, टूरिज्म का है, इन्वेस्टमेंट का है, कोई क्रिटिकल केस है, तो वी आर गिविंग द काउंसलिंग टू देम, इवन अप्लाइंग द वीजा फ्रॉम रेस्पेक्टिव लोकेशंस, यहां पर भी वो बैठे हुए हैं। तो अगर आपने जर्मनी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, अपार्ट फ्रॉम जर्मनी से भी लेनी है, तो हमें संपर्क करें। तो क्राउन इमिग्रेशन अपने चैनलों के ऊपर, अपने सोशल मीडिया के ऊपर डेली ऐसी 2 वीडियोस अपलोड करता है, और आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर वीडियो हम अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करें, उसकी नोटिस सबसे पहले आप तक आए, तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया है इनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चली उसका लाइक एंड शेयर करना पड़ेगा। थैंक यू।